तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित स्पीति सतलुज संगम खाब अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में स्थापित हो रहा है। पहले यहाँ पुल पर कोई रुकता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ रुकने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पुल के राइट साइड को जहाँ आप सतलुज देख रहे हैं वो मानसरोवर से आ रही है, और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं स्पीति वो कुंजुम दर्रे से आ रही है। दोनों का यहाँ पे संगम होता है। ये देखिए, ये सतलुज नदी आ रही है। ये ट्रायंगुलर जैसी चट्टान की परली तरफ से जो है स्पीति नदी आ रही है। ये खाव गांव है और यहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। यहाँ स्पीति अपना अस्तित्व खो देती है। क्यों खो देती है मैं आगे बताऊंगा आपको। दोनों का ही पानी मटमैला है, हालांकि स्पीति का पानी ज्यादा सिल्टी रहता है, जिसकी वजह से सतलुज और भी सिल्टी हो जाती है। लेकिन कहानी जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि आपके मन में अक्सर जब भी ऐसे संगम होते होंगे तो ये सवाल उठता होगा कि एक नदी का नाम गायब क्यों हो जाता है। जैसे यहाँ इस संगम से आगे जो नदी बह रही है अब वो सतलुज है। स्पीति का अस्तित्व खत्म हो गया। स्पीति ऐसा नहीं है कि कोई मामूली नदी है। पूरे लाहौल स्पीति के स्पीति रीजन में इसे एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन ये अहमियत कुछ किलोमीटर के बाद सतलुज में समा जाती है। वास्तव में ये एक ज्योग्राफी का कह लें या प्रकृति का नियम कह लें कि जो कहते हैं ना सामान्य बोलचाल में कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, या बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो ये उसी तरह की चीजें हैं। होता ये है, जो नियम है वो ये है कि जहां भी दो नदियां मिलती हैं वहां जो छोटी नदी होती है, छोटी बोले तो जिसका वाटर वॉल्यूम कम होता है, वो अपना अस्तित्व खो देती है, और जिसका वाटर वॉल्यूम बड़ा है उसी नदी के नाम से आगे नदी बहती है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हो जब सेम वाटर वॉल्यूम की दो नदियां आपस में मिलें। यहाँ तो ठीक है, स्पीति का वाटर वॉल्यूम कम है, सतलुज का ज्यादा है। बड़ी का मतलब ये नहीं है कि कितने दूर से चल के आ रही है, वाटर वॉल्यूम से मतलब है। लेकिन दूसरा सवाल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो जब दोनों नदियां जहां मिलें तो दोनों का वाटर वॉल्यूम सेम हो। तो जनाब उस स्थिति में दोनों ही अपना अस्तित्व खो देती हैं, फिर तीसरी नदी का जन्म होता है। जैसे कि तांदी में चंद्रभागा मिलती हैं और आगे चलकर वो चनाब हो जाती हैं, या फिर देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और आगे वो गंगा हो जाती है, क्योंकि उनका वाटर वॉल्यूम सेम है। तो इसी तरह से ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला था। आपके बच्चों को भी ज्योग्राफी पढ़ती होगी तो उसको जो है उनको आप इस तरह से समझा सकते हैं कि बड़ी नदी में जब भी कोई छोटी नदी मिलती है तो छोटी नदी का नाम अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बड़ी का ही कार्य होता है। और अगर दोनों समान शक्तिशाली बोले तो वाटर वॉल्यूम के उसमें समान जल राशि वाले जो नदियां अगर दोनों एक जैसी हैं मिलती हैं तो फिर तीसरी नदी का जन्म हो जाता है। सिंपल सा नियम है। ये खाब में भी जो है इन्हीं दो नियमों में से एक लागू होता है। लेकिन खाब जो है बहुत ही खूबसूरत घाटी है। इसके ऊपर फिर स्पीति वाला एरिया शुरू हो जाता है। का आएगा, जिगजैग आएगा, ऊपर नाको लेके आएगी, चांगो, शलखर, और शलखर जो है फिर उसके आगे स्पीति शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये सतलुज नदी आ रही है। ये ट्रायंगुलर जैसी चट्टान की परली तरफ से जो है स्पीति नदी आ रही है। ये खाव गांव है और यहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। यहाँ स्पीति अपना अस्तित्व खो देती है। क्यों खो देती है मैं आगे बताऊंगा आपको।